स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस के आज के हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन में। आज हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है हरिओम गुप्ता और ये मेरे बारे में है। मैंने कड़ी मेहनत से इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। आइए एक गुड न्यूज़ से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 8000 पद रिक्त हैं और जल्दी ही भर्ती होगी इस पर। तो इस सिलेबस को हम क्रम से कंप्लीट करेंगे। जनरल हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और रूरल डेवलपमेंट क्रमशः 25 नंबरों के आने हैं और मैं आपका यह सिलेबस प्रतिदिन वीडियो सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। अभी वर्तमान में हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ये आपको प्रतिदिन फ़ायदा मिले। आइए आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। इसमें हम पिछले वर्षों की आयु प्रश्न पत्रों में जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसबीआई क्लर्क और यूपी लेखपाल परीक्षाओं के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 यह हमारा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा से है। इसमें चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पर हम एक कॉमन गुणांक मानेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि 4x और 5x आयु मान लें। अभी हमने 4x और 5x क्यों मानी? क्योंकि अनुपात 4:5 है। डियर एस्पायरेंट्स, यदि कभी भी अनुपात वाला प्रश्न आता है तो आपको दिए गए अनुपात को x में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 4x और 5x हमने चंद्रिका और गोमती माना, 4 वर्ष बाद आयु में +4 हो जाएगा। क्यों? अगर सपोज दैट आज हमारी आयु 20 साल है तो 4 साल बाद कितनी होगी? 20 + 4। तो चंद्रिका की 4x + 4 और गोमती की 5x + 4। आइए व्हाइट बोर्ड पर इसे सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु हमने मानी थी 4x और 5x, अब +4, 4x + 4 और 5x + 4 का योग कितना है यहाँ पर? 80। C4 चंद्रिका, G4 गोमती। तो यहाँ पर 9x + 8 = 80। तो 9x = हाउ मच? 72। 80 - 8 = 72। 9x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 72। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है? उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद। तो x = 8। अब अभीष्ट अनुपात क्या होगा डियर एस्पायरेंट? 4x + 4 डिवाइड बाई 5x + 4। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारी? 8। इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा 36/45। आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा राइट है। 36/45 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 9/11। ऑप्शन सी इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब समीना की 7x हो जाएगी और सुहाना की 3x हो जाएगी, क्योंकि अनुपात से हम x में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 वर्ष बाद आयु पूछी गई है तो 6 ऐड हो जाएगा। 6 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? 7x + 6 और सुहाना की 3x + 6। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पेन कॉपी के माध्यम से इसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसमें व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पूरा प्रश्न सॉल्व किया है। यह एसबीआई क्लर्क 2016 का क्वेश्चन है और हमें इनकी आयु का अनुपात 5:3 दिया गया है और इनके आयु का अंतर पूछा गया है। यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर समीना और सुहाना की आयु क्या हो जाएगी? 7x और 3x, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। 6 वर्ष बाद आयु तो +6 हो जाएगा, क्योंकि हम वर्तमान में 6 ऐड कर देंगे तो 6 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x + 6 और सुहाना की 3x + 6 और उनमें अनुपात क्या है? 5:3। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमने वर्तमान आयु में 6 साल जोड़ दिया है। जब कभी भी हम पूर्व की बात करें तो घट जाएगी एज वर्तमान से, और अगर बाद की बात करेंगे तो वर्तमान आयु में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आसान है इस क्वेश्चन को कर लेना। यह एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है। आइए इसे व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। समीना की आयु कितनी मानी हमने यहाँ पर? 6 वर्ष बाद 7x + 6, क्योंकि वर्तमान आयु 7x है, 6 ऐड हो जाएगा। सुहाना की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी डियर एस्पायरेंट? 3x + 6। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? रेशियो। तो 7x/6 डिवाइड बाई 3x/6, 5/3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 3 का गुणा कहाँ होगा? 7 + 6 में, और 5 का 3x + 6 में। अब सॉल्व करेंगे। 3 का 7x में 21, 18, 15x + 30। अब हम यहाँ पर वो कर लेंगे पक्षांतर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो अब x की वैल्यू रखकर हमें क्या निकालना है? इनकी आयु का अंतर। तो आयु का अंतर क्या होगा? 7x - 3x, क्योंकि समीना की 7x मानी थी, सुहाना की 3x।
तो 7 माइनस 4x और 4 इंटू टू इक्वल टू 8 ईयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रमेश ने अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो यहाँ पर राहुल की आयु क्या होगी, छोटी होगी। रमेश अपने पुत्र की आयु का, तो पुत्र से पिता हमेशा बड़ा होगा, तो राहुल की आयु x, तो रमेश की आयु 4x। कितना सिंपल है, पहली लाइन से ही हम यह निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो वर्तमान आयु से 5 घट जाएगा, और राहुल की आयु से 9 गुना है। वहां पर हमें एक संबंध मिल गया, किसमें, 5 वर्ष पहले की आयु में। यह उत्तर प्रदेश लोकपाल परीक्षा का प्रश्न है। देखिए कितने आसान से प्रश्न आते हैं। तो राहुल की आयु x, रमेश की आयु 4x, 5 वर्ष पहले की आयु x माइनस 5 और रमेश की 5 वर्ष x 4x माइनस 5। देखिए कितना इजीली हमने यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। 5 वर्ष पहले का पूछा है, तो वर्तमान से x में 5 घट गया है। इस प्रकार रमेश में भी 5 वर्ष घट गया है। आइए इस प्रश्न को हम व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि यह प्रश्न हमें इतना प्रैक्टिस करना है डियर एस्पायरेंट, कि यहाँ पर हमें 1 से 1.5 मिनट मिलता है परीक्षा में सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। मैं आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। आइए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो यहाँ पर 4x माइनस 5, क्योंकि यहाँ किसकी आयु है, रमेश की आयु। अपने पुत्र की किसकी, 9 गुनी है, तो 9 इंटू एक्स माइनस 5। प्रश्न में 5 वर्ष पहले की आयु की बात की गई है, तो 4x माइनस 5 इक्वल टू 9x माइनस 45। यहाँ पर हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर एस्पायरेंट, 40। x की वैल्यू आ जाएगी 8 साल। अब रमेश की वर्तमान आयु प्रश्न में पूछी गई है। रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4x, तो 4 इंटू 8 32। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। किसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है, 3 वर्ष से अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 10 गुने से अधिक हो, तो उस पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का परीक्षा का प्रश्न है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और अपने पेन कॉपी से इसे सॉल्व करिए। अगर नहीं आ रहा है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना पुत्र की आयु x है और व्यक्ति की आयु 3x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद की है। अब उसमें संबंध क्या है, दोगुने से 10 वर्ष अधिक। लेकिन यहां याद रखिएगा कि दोगुना किसका करेंगे, पुत्र की आयु का, क्योंकि छोटे में डबल करेंगे और 10 जोड़ेंगे तभी तो बड़े के बराबर आ पाएंगे। तो बड़ा क्या होगा, व्यक्ति, और पुत्र होगा छोटा। आइए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। माना कि पुत्र की आयु x, यहां पर याद रखिएगा हमेशा छोटी आयु को x मानेंगे, क्योंकि हमें बड़े संबंध के लिए वहां पर हम मल्टीप्लाई कर पाएं। जैसे हमने 3 गुना करना है, तो 3x, तो व्यक्ति की आयु 3x प्लस 3, 3 गुने से 3 अधिक। अब यहाँ पर संबंध दिया गया 3x प्लस 3 इक्वल टू 2x इंटू 3 इंटू 2 प्लस 10। अब यहाँ पर हम पश्चांतर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, x इक्वल टू 10। अब पुत्र की आयु डियर एस्पायरेंट कितनी आ गई यहाँ पर, 10 वर्ष। देखिए कितना आसान है प्रश्नों को सॉल्व कर पाना। आइए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। रीना की माता की वर्तमान आयु बताना है। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। राइट आंसर देने वाले व्यक्ति का नाम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। ये था हमारा आज का आयु संबंधी प्रश्न का एक पार्ट। इसमें हमने इंपॉर्टेंट पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी प्रकार मैं आपको प्रतिदिन एप्टीट्यूड का एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो शाम 6 बजे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।